और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया टीवी से विधायक रवि राणा ने कहा, मुझे हनुमान जी का नाम लेने से रोका जा रहा है। शिव सैनिकों ने मेरे घर पर हमला किया। ये बड़ी बातें इंडिया टीवी से बातचीत में रवि राणा ने कही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार सुबह से आप तस्वीरें देख रहे हैं इंडिया टीवी पर, किस तरह से नवनीत राणा के घर के बाहर शिव सैनिकों का हंगामा चल रहा है। और आज वक्त तय किया गया था कि सुबह के वक्त मातोश्री के बाहर विधायक रवि राणा और उनके साथ उनकी पत्नी सांसद नवनीत राणा पहुंचेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस खबर के फैलते ही शिव सैनिक भड़क उठे। लगातार पिछले कई दिनों से उनके घर के बाहर हंगामा हो रहा था, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। और आज सुबह जब वो निकलने वाले थे करीब 9 बजे के आसपास, उस दौरान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए बड़ी तादाद में सैकड़ों शिव सैनिक उनके घर के बाहर पहुंच गए और उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, धमकियां दी जा रही थी वहां से। और उसके बाद पुलिस ने पहुंचकर उनके घर से नवनीत राणा को और साथ ही साथ उनके पति को बाहर निकलने से रोक दिया, जिसके बाद उनके बयान आए। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो शिव सैनिक थे नवनीत राणा के घर के बाहर पहुंचे। मातोश्री के बाहर भी बड़ी तादाद में शिव सैनिक नजर आए। गदा लेकर के पहुंचे हैं शिव सैनिक। बहुत सारे शिव सैनिकों के हाथ में झंडे हैं और हालांकि ये भी कहा गया कि झंडे में एक डंडा भी लगा हुआ है, मतलब संदेश साफ है। और नवनीत राणा के घर के बाहर भी शिव सैनिकों का जमावड़ा है, तो उधर मातोश्री के बाहर भी शिव सैनिक बड़ी तादाद में इकट्ठा हैं। और नवनीत राणा एक तरह से अपने घर में ही अपने रवि राणा के साथ कैद हो चुके हैं। आगे उनकी क्या प्लानिंग है वो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं घर के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर वो अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बाहर हालात जो है वो एक तरह से काफ़ी तनावपूर्ण है। हालांकि पुलिस ने सब कुछ कंट्रोल में करके रखा है, लेकिन बाहर बड़ी तादाद में शिव सैनिक अभी भी जमा है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से हनुमान जी को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर इस वक्त सियासी घमासान छिड़ा हुआ है महाराष्ट्र में, खास तौर पे मुंबई में, जहां पर इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग 3 तस्वीरें, जिसमें मातोश्री के बाहर, नवनीत राणा के घर के बाहर, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में पुलिस बुलानी इसलिए पड़ी क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में शिव सैनिक पहुंचे नवनीत राणा के घर के बाहर कि उसको संभाल नहीं पाए। लेकिन ये जो पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ जब एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि हम 2 मई का वक्त देते हैं, 3 मई से लाउडस्पीकर हट जाना चाहिए, लाउडस्पीकर पर आजान नहीं होना चाहिए, वरना उनके जो कार्यकर्ता हैं हर मस्जिद के बाहर जाकर वो लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। जिसके बाद सत्ता पक्ष और साथ ही साथ विपक्ष यानी कि एमएनएस, चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो या फिर एनसीपी हो, इनके बीच एक तल्खी शुरू होती है और उसमें कूद पड़ती है नवनीत राणा और उनके पति, जो कि अमरावती से आते हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस पूरे मामले पर किस तरह से जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। हालांकि संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, लगातार वहां से पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, जो नवनीत राणा के घर के ठीक बाहर इस वक्त मौजूद है। दिनेश, अब जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि क्या खबर मिल रही है, नवनीत राणा और रवि राणा का अगला कदम क्या होगा? देखिए, रवि राणा के घर के ठीक बाहर शिवसेना जो अपने साथ एक एम्बुलेंस लेकर आई है, इस एम्बुलेंस पर उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर इस एम्बुलेंस को बंटी बबली के लिए रिजर्व कर रखा गया है। तो ये इस तरीके से एक अप्रत्यक्ष रूप से शिवसेना की तरफ से धमकी देने की कोशिश की जा रही कि अगर रवि राणा और उनकी सांसद पत्नी अगर बाहर निकलती है तब उन्हें जो है उनके साथ क्या हो सकता है, ये दिखाने की कोशिश, अप्रत्यक्ष रूप से डराने की कोशिश जो है वो शिवसेना द्वारा की जा रही है। अभी भी बड़ी संख्या में शिवसैनिक यहाँ पर जमा है और लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं राणा दंपति का कहना है कि वो झुकेंगे नहीं, उन्होंने जो तय किया है कि वो मातोश्री जाना चाहते हैं और किसी भी हाल में वो मातोश्री। दिनेश, जो नारे लग रहे हैं वो क्या कहे जा रहे हैं, जरा बताइए। पुलिस की तरफ से कब उन्हें क्लियरेंस दिया जा रहा है, क्योंकि जी उनका कहना है कि शिवसेना ही सबसे ज्यादा ताकतवर पार्टी है और उनके अलावा जितने भी लोग हैं, खासतौर पे राणा दंपति है, वो उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है, इस तरह का नारा जो है लेकिन हनुमान चालीसा के पाठ से क्या लगाया जा रहा है। इसके अलावा राणा दंपति, देखिए उनका यही कहना है कि शिवसैनिक जो अपनी सफाई दे रहे हैं कि उन्हें हनुमान चालीसा से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन राणा दंपति को अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना भी है तो वो अपने घर में करे, लेकिन मातोश्री के बाहर आकर उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने नहीं दिया जाएगा। शिवसैनिकों का आरोप है कि ये पूरी जो तस्वीरें अब तक आई है उसमें साफ एक चीज दिख रहा है, राणा दंपति से जी एक तस्वीर साफ नजर आ रही है कि हम दो देख पा रहे हैं
कि जो शिवसेना है जो कि सत्ता में भी है, सबसे बड़ी बहुत वहां पर ताकतवर है, वहां पर हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से नवनीत राणा और रवि राणा ने उनको बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया है पूरे हनुमान चालीसा के मामले में, संभाल ही नहीं पाए यहां पर शिवसेना इस पूरे मामले को। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जी बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल शिवसेना को शुरुआत में लग रहा था कि ये मामला इतना तूल नहीं पकड़े, लेकिन जितने अग्रेसिव तरीके से राणा दंपति की तरफ से इस पूरे मुद्दे को उठाया गया और उसके बाद अब शिवसेना को लग रहा है कि अब उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया तो एक गलत मैसेज जाएगा न सिर्फ जनता में बल्कि उनके काडर में, क्योंकि आमतौर पे शिवसेना का ये मानना है, खासतौर पे ठाकरे परिवार का ये मानना है कि अगर मुंबई पे वो राज करते हैं और मुंबई में आकर अगर कोई उन्हें चैलेंज करता है और उसका जवाब नहीं दिया जाएगा तो पार्टी का काडर है वो मायूस हो सकता है, और इसीलिए अब एक आक्रामक लेकिन दिनेश यहाँ तो एंटी हिंदू सेंटिमेंट दे रहा है ना शिवसेना, जो नैरेटिव जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये जरूर ये नैरेटिव बन रहा है, लेकिन शिवसेना का मानना है, खासतौर पे ठाकरे परिवार का मानना है कि भले ही हनुमान चालीसा के बहाने एक एंटी हिंदू नैरेटिव सेट करने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही है, राणा दंपति की तरफ से, लेकिन उनके काडर को भी जिंदा करने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शिवसेना हमेशा से अग्रेसिव रही है, लेकिन सत्ता में आने के बाद से कोई बड़ा आंदोलन जो है मुंबई में जब महानगर पालिका के चुनाव होंगे तब काफी कुछ हद तक साफ हो जाएगा कि आखिरकार ये जो पूरा का पूरा सियासी स्टंट चल रहा है किसको कितना फायदा दे रहा है। लेकिन उससे पहले आपको जरा सुनाते कि नवनीत राणा और रवि राणा ने क्या कहा था। सिर्फ सैनिक जो उद्धव ठाकरे के सैनिक हैं और जो बाला साहब के विचार जो भूल गए हैं, ऐसे सैनिक हैं, वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हल्ला कर रहे हैं, कल मुझे लगता है सभी पूरे देश ने देखा होगा कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे जी के पूरा परिवार फैमिली वहां पर आई और उद्धव ठाकरे ने 2 घंटा मीटिंग ली और मीटिंग लेके ये डिसाइड किया है कि अपने जो गुंडे हैं उनको भेजकर इन पे हल्ला हमको करवाना है और इनको ठीक करना है। मुझे एक प्रश्न है उद्धव ठाकरे जी को कि हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है, और एक आमदार एक खासदार जो ये बोलता है, एमपी और एमएलए जो बोलते हैं कि आपके घर के बाहर आके पढ़ेंगे, ये नहीं कहा आपके घर के अंदर आके पढ़ेंगे। बजरंगबली हमारे शरीर में, हमारे खून में, श्री राम भगवंत के विचार हमारे शरीर में, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर यहाँ पे रोकने की ताकत उनमें है तो वो पुलिस का उपयोग करके हमें रोकने की ताकत यूज कर रहे हैं। और मुझे लगता है अभी हम लोग दरवाजे पे हमको रोका है, यहाँ पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है, पुलिस बाहर निकलने नहीं दे रही है। और इस तरह की अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए और शिव सैनिक जो गुंडागर्दी करके हम पे हमला कर रहे हैं, यही महाराष्ट्र की संस्कृति है, तो महाराष्ट्र में 2-2.5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, पर इसके माध्यम से महाराष्ट्र की पूरे मुख्यमंत्री के दादागिरी का, गुंडागर्दी का पूरा दर्शन महाराष्ट्र देख रहा है। पूरी तरह से महाराष्ट्र अपने घर में बैठ के देख रहा है। और जो बजरंगबली के भक्त है, राम भक्त है, वो भी देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे को रोका जा रहा है, गुंडागर्दी, हमारे घर तक हमला हो रहा है। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। हम मातोश्री जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। नवनीत राणा के घर के बाहर शिवसेना सांसद विनायक राउत पहुंचे हैं। राणा दंपति से मुलाकात करने शिव सैनिकों को उकसा रही है, उकसाया जा रहा है। शिव सैनिकों को यह कह रहे हैं विनायक राउत, राणा दंपति को मातोश्री जाने नहीं दिया जाएगा। पुलिस इस विवाद का हल निकालने में सक्षम है, ये कह रहे हैं विनायक राउत। विनायक राउत जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप यहाँ पर आए थे, लगातार जो है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो मातोश्री जाएंगे, उनकी तरफ से अंदर से बयान आ रहा है शिवसैनिक घर के बाहर। बदमाश लोगों के बयान को हम महत्व नहीं देते। तो क्या शिवसेना प्रमुख की तरफ से आप क्या संदेश लेकर आए? हम सारे शिवसैनिकों को संदेश दे कि शांति रखे, संयम रखे, ये जो यहाँ के नागरिक है उन्हें कोई भी तकलीफ न हो जाए इसकी चिंता करे, ऐसे उन्हें बताया हम लोग। बैरिकेडिंग तोड़ी गई है सर, जो है घर के पास आके इकट्ठा नहीं, बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी है, खोल के गए। और 149 का उनको नोटिस दिया गया है, लेकिन वो फिर भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं सर। ऐसी बदमाशी वृत्ति जो है ना, उसे शिवसैनिक सहन नहीं करेंगे। अच्छा, कानून का अमल तो होना चाहिए जी। सर, इस मामले का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इस पूरे विवाद का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? आखिरी सवाल। अच्छी तरह से सॉल्यूशन निकलेगा, पुलिस उसे सक्षम है। जो तो ये थे विनायक राउत, शिवसेना के सांसद, जिनका साफ तौर पर कहना है
कि वो यहाँ पर शिवसेना प्रमुख की तरफ से एक प्रस्ताव लेकर आए थे, एक संदेश लेकर आए थे शिवसैनिकों के लिए कि वो शांति बनाए रखें, किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को का सिचुएशन यहाँ पे खड़ा ना करे, पुलिस को सहयोग करे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी घटनाक्रम में रवि राणा और जो नवनीत राणा हैं उनके भी बर्ताव के लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो जानबूझ के शिवसैनिकों को उकसा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके घर के बाहर इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। कैमरामैन सागर खड़े के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। और इंडिया टीवी से सांसद नवनीत राणा ने कहा है कि गुंडों को हमारे खिलाफ तैयार किया गया है, हाथों में पत्थर डंडे लेकर शिव सैनिकों को भेजा गया है। जी, आपके घर के बाहर जिस तरीके से शिव सैनिकों का प्रदर्शन चल रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको से जानना चाहूंगी कि आप इस पर क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि कल से जो परिस्थिति हमारे महाराष्ट्र में जो निर्माण की गई है, मुंबई जैसे शहर, सुबह से लेकर शाम तक जो गुंडों को तैयार किया गया और शाम में आकर मुख्यमंत्री उनको आश्वस्त करते हैं कि तुम नवनीत राणा पे और विधायक रवि राणा पे हमला करो, जो करते आए वो करिए। आज उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो बैरिकेड तोड़ के हमारे घर तक हल्ला करने आए, हाथों में पत्थर, हाथों में डंडे लेकर और यहाँ तक पहुंचे। मुझे एक प्रश्न है उद्धव ठाकरे जी को कि हनुमान चालीसा का, हनुमान जी का इतना विरोध क्यों? हम कोई टेररिस्ट नहीं है या हमारे हाथों में कुछ तलवार नहीं है जो हम लेके मातोश्री के बाहर जाके हनुमान चालीसा का पाठन करेंगे। हम तो आस्था रखते हैं और जो शनि और ग्रहण और 7.5 हमारे महाराष्ट्र को लगी है मुख्यमंत्री द्वारा। पहले तो मुख्यमंत्री का नाम ठहराया हमारे पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने, फुल पगारी, बिन काम के पूरा पगार है उनको। 2.5 साल में एक भी दिन मंत्रालय में वो जाते नहीं है, एक भी जिले में वो अड़ावा बैठक लेते नहीं है। नवनीत और रवि राणा पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बयान आया है। वो दोनों, यानी नवनीत और रवि के बारे में कह रहे हैं वो दोनों महाराष्ट्र की छवि खराब करना चाहते हैं। दिलीप वलसे पाटिल की तरफ से बात कही गई। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ क्यों, ये सवाल भी दिलीप वलसे पाटिल ने पूछा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।